29 जनवरी 2024 दिन था सोमवार। इंडियन नेवी अरेबियन सी में रोज की तरह अपना पहरा दे रही थी कि तभी अचानक उन्हें एक मैसेज मिलता है, एक SOS मैसेज यानी मदद के लिए मैसेज। इंडियन नेवी वो मैसेज देखते ही एकदम अलर्ट हो गई। उन्हें वो मैसेज एक ईरानियन फ्लैग शिप अल नाइमी से मिला था, जिसे कुछ लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया था। मैसेज में इंफॉर्मेशन मिली कि जिस शिप को कब्जे में लिया गया है उसमें पाकिस्तान के 19 फिशरमैन फंसे थे। इंडियन नेवी को जैसे ही इस बारे में खबर मिलती है, उन्होंने तुरंत ही बिना ज्यादा सोचे बस उस शिप में फंसे लोगों को बचाने का सोचा और वो बिना देर किए फंसे हुए लोगों के देश से अपने सारे गिले शिकवे भूलकर अपना फर्ज निभाते हुए उन्हें बचाने चल दिए। इंडियन नेवी उन लोगों की मदद करने चल तो दी थी, पर क्या वो पाकिस्तान के उन लोगों को वहां से छुड़ा पाए? क्या हुआ शिप में फंसे उन सब पाकिस्तानियों का, और आखिर उन पर ये अटैक किया किसने था? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में। In which it rescued 19 Pakistani nationals on Tuesday. INS Sumitra. INS Sumitra. INS Sumitra. INS Sumitra. देखिए, इंडियन नेवी ने खबर मिलते ही उस शिप को और उसमें फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ कर पाता, इंडिया पहले ही उन बंदी बनाए लोगों की मदद करने पहुंच चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सबसे पहले उस शिप को लोकेट किया गया जिसके हाईजैक होने की खबर नेवी को पता चली थी। पता चला कि जिस शिप को हाईजैक किया गया है वो ईस्ट अफ्रीका के देश सोमालिया से कुछ ही दूरी पर थी। ये देखकर इंडियन नेवी को समझ में आ गया कि इस शिप को सोमालिया में रहने वाले समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में लिया है, जिनका मकसद अक्सर शिप्स में लूटपाट करना होता है। लोकेशन ट्रेस होने पर इंडियन नेवी का एक वेसल पूरी तैयारी के साथ उस शिप की लोकेशन पर पहुंचा और पानी में फायरिंग करते हुए हाईजैक्ड शिप पर उन लुटेरों को अपने आने की वार्निंग दी। अब वो शिप इंडियन कमांडोज के सामने थी जिसे लुटेरों ने अपने कब्जे में कर रखा था। उनमें से कुछ कमांडोज समुद्र में कूदे और उस शिप में चढ़ गए जिस पर अटैक किया गया था। इंडियन नेवी के कमांडोज ने शिप में चढ़कर उन लुटेरों को धमकाया और कहा कि वो बंदी बनाए हुए उन पाकिस्तानियों को उसी वक्त छोड़ दें। लुटेरों के सामने अब पूरी तैयारी के साथ आए हुए कमांडोज थे जिनसे बच के जा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इंडियन नेवी को देखते ही उन लुटेरों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। शायद वो जानते थे कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लें, इनके आगे जीत नहीं पाएंगे। नेवी कमांडोज ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इंडियन नेवी को देखकर जो लुटेरे पहले से ही डरे हुए थे, उनका ये डर अब और बढ़ता जा रहा था और फाइनली थोड़े हाथ पैर मारने के बाद उन्होंने खुद ही नेवी के सामने सरेंडर कर दिया। शिप में फंसे पाकिस्तानी लोगों को वहां से बाहर निकाला गया और लुटेरों को पकड़कर उस शिप को सैनिटाइज करवाने के लिए भेज दिया गया। यही नहीं, ऐसा भी बताया जा रहा है कि 36 घंटों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में फंसी किसी शिप को और उसमें फंसे लोगों को बचाया हो। इससे पहले भी उन्हीं लुटेरों ने अरेबियन सी में ही एक ईरानियन शिप ईमान पर कब्जा कर लिया था और उस शिप में मौजूद 17 ईरानियन लोगों को बंदी बना लिया था। इंडियन नेवी को SOS मैसेज के जरिए इस शिप की खबर मिली। जैसे ही इंडियन नेवी को इस बारे में पता चला तो बिना देर किए उन लोगों ने जाकर उनको बचा लिया। इसके बाद रेस्क्यू किए गए ईरानियन और पाकिस्तानी लोग और उनके शिप को सही सलामत उनके देश पहुंचाया गया। लुटेरों के हाथों उनकी जान बचाने के लिए और इंडियन नेवी की इस बहादुरी के लिए वो लोग इंडियन नेवी का शुक्रिया करते हुए थक नहीं रहे थे। इंडियन नेवी के इन्हीं सेल्फलेस एफर्ट्स के लिए दुनिया भर के देशों से इंडिया को काफी प्रेज मिली है। जिस इंडियन वॉरशिप के जरिए नेवी अपना ये रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली कर पाई थी, उसका नाम है INS सुमित्रा, जो ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर ऑपरेट करता है और वहां की कोस्टल सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी इंडियन नेवी ने अगले दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर इंडियन ओशन के रीजन में किसी भी शिप पर लुटेरे ऐसे कोई अटैक करेंगे तो वो भी उनके खिलाफ ऐसे और ऑपरेशंस कंडक्ट करते रहेंगे। 29 जनवरी के इस इंसिडेंट से पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है जब इंडियन नेवी ने समुद्री लुटेरों से अलग अलग शिप्स को रेस्क्यू किया है। इससे पहले 27 जनवरी को 3 लुटेरों ने श्रीलंका के एक फिशिंग वेसल लॉरेंजो पुथा 04 को अपने कब्जे में ले लिया था, पर जैसे ही इंडियन नेवी को इस बारे में पता चला, वैसे ही नेवी का वेसल INS शारदा ड्रोन के साथ कोची से डिस्पैच कर दिया गया।
आईएनएस शारदा के कमांडोज ने बड़ी बहादुरी से उस श्रीलंकन वेसल को और उसमें फंसे 6 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया और उनको अपने देश पहुंचाया। इससे पहले भी लुटेरों के एक दूसरे ग्रुप ने ब्रिटिश ऑयल टैंकर एमवी मार्लिन लौंदा पर अटैक किया था, जिसके खिलाफ इंडियन नेवी ने आईएनएस विशाखापट्टनम को डिप्लॉय कर रेस्क्यू मिशन सक्सेसफुली पूरा किया। साल की शुरुआत में यानी 5 जनवरी 2024 को भी लुटेरों ने एक लिब्रियन फ्लैग्ड मर्चेंट व्हीकल लायला नॉरफॉक को अपना शिकार बनाया, पर इस बार भी इंडियन नेवी को जैसे ही इस हमले का पता लगा, उन्होंने शिप की लोकेशन को ट्रैक किया और अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन की वजह से शिप में फंसे 21 क्रू मेंबर्स, जिनमें से 15 मेंबर्स इंडियन थे, उन सभी को वहां से बचा लिया गया। खैर, शिप्स पर ऐसे ही कई हमले कई साल पहले भी देखने को मिले थे। साल 2008 से 2013 के वक्त के दौरान अरेबियन सी में आती जाती हर शिप लुटेरों की लूट का शिकार बन जाती थी। ये हमले अक्सर ईस्ट अफ्रीका की कंट्री सोमालिया से कुछ ही दूरी पर देखने को मिलते थे। ईस्ट अफ्रीका की ये कंट्री समुद्री लुटेरों के लिए मशहूर मानी जाती है। अक्सर यहाँ के लुटेरे वहां आती जाती शिप्स पर कब्जा कर उसे लूट जाते थे। इस देश के पास से कोई भी शिप गुजरती थी तो सोमालिया के लुटेरे पहले उस शिप को ट्रैक करते, फिर सही मौका देखकर उस पर कब्जा कर लेते और खुद की जरूरत का सारा सामान वहां से लूट कर ले जाते। यही नहीं, शिप का कब्जा छोड़ने के लिए अक्सर भारी रकम की फिरौती भी मांगी जाती थी। इस लूटपाट की वजह से दुनिया भर के देश इन लुटेरों से परेशान थे। इंडिया के साथ साथ सारे देश जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस रूट का इस्तेमाल करते थे, उन सब के नाक में लुटेरों ने दम कर रखा था। उस वक्त सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंडियन नेवी ने और बाकी देशों ने काफी सारे ऑपरेशंस कंडक्ट किए। दिन रात अरेबियन सी में नेवी कमांडोज पहरा देने लगे और जिस भी शिप को लुटेरे अपना शिकार बनाते, कमांडोज अपने रेस्क्यू ऑपरेशन से उन्हें छुड़ा लेते। नेवी की इतनी हैवी पेट्रोलिंग देखकर लुटेरों के मन में थोड़ा डर बैठ गया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी लूटपाट कम कर दी। काफी वक्त तो लुटेरों ने लोगों को परेशान तक नहीं किया था, पर बीते कुछ महीनों में ये केसेस एक बार फिर से देखने को मिले हैं। जैसे ही लुटेरे शिप्स लूटने का कोई मौका देखते हैं, वो झट से ही अपने काम को अंजाम दे देते हैं। ज्यादातर ये अटैक्स सोमालिया से गुजरती हुई शिप्स पर ही किए जाते हैं, पर आखिर वहां के लोग ऐसा करते क्यों हैं? ये जानने के लिए हमें सोमालिया की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए, ईस्टर्न अफ्रीका में बसे इस देश सोमालिया की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। गरीब के साथ साथ भुखमरी के मामले में भी इस देश का हाल काफी बुरा है। इंडियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वहां ज्यादातर बच्चों की मौत का कारण भुखमरी ही है। साल 1990 के दौरान भी वहां के लोगों का हाल कुछ ऐसा ही था। वहां के लोग उस वक्त गिरती इकोनॉमी की मार तो झेल ही रहे थे कि नेचर ने भी उन पर अपना कहर बरसाने में कसर नहीं छोड़ी। वहां लगातार सूखे जैसे हालात देखने को मिलते रहे, जिसकी वजह से लोगों को वहां एक अच्छी जिंदगी जीना तो एक ख्वाब जैसा लगने लगा था। इसलिए एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में सोमालिया के बहुत से लोगों ने वहां से माइग्रेट करना शुरू कर दिया। जो लोग माइग्रेट नहीं हुए और वहीं बसे रहे, वो वहीं कुदरत की मार झेलते रहे। किसान, दुकानदार, हर कोई बड़ी मुश्किल से वहां अपना गुजारा करने लगा। पर इसी बीच वहां के फिशरमैन ने अपनी जिंदगी बेहतर करने का कुछ अलग ही तरीका सोचा। समुद्र में मछलियां पकड़ते हुए उन्हें वहां से बहुत सी शिप्स गुजरती हुई दिखती थी, जिनका शिकार करके वो बहुत सी चीजें लूट कर एक बेहतर जिंदगी जी सकते थे। इसलिए 1990 के बाद के दौर में इन सोमाली फिशरमैन ने अरेबियन सी में आने जाने वाली शिप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें अपने इस काम में सक्सेस मिलने लगी थी। अब उन्होंने और ज्यादा शिप्स लूटने के लिए सोमालिया के अनएम्प्लॉयड लोगों को भी अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतनी ज्यादा लूटपाट शुरू कर दी थी कि वहां से गुजरने वाली हर शिप की क्रू उनसे डरने लगी थी। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि जहां सोमालिया के फिशरमैन मछली पकड़ने जाया करते थे, वहां फॉरेन फिशिंग वेसल्स का आना जाना और वहां फिशिंग करना काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से सोमाली फिशरमैन का लाइवलीहुड अफेक्ट होने लगा था और उन्होंने आमदन कमाने के लिए लूटपाट करने का ये तरीका चुना। देखते ही देखते वो फिशरमैन लुटेरे बन गए। शिप्स को लूटते लूटते इन लुटेरों के पास टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी। शिप से चुराए हुए इक्विपमेंट्स की मदद से लुटेरे अब शिप्स को ट्रैक करने लगे थे और पूरी प्लानिंग के साथ शिप्स पर हमला करने लगे थे। लुटेरों के इन हमले को बढ़ता देख शिपिंग कंपनीज खौफ में आ गई और उन्होंने इन लुटेरों से डील करने का अपना ही एक तरीका सोचा। शिपिंग कंपनीज ने इन लुटेरों के ग्रुप्स के साथ अग्रीमेंट करना शुरू कर दिया कि वो हर महीने उन लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेंगे, जिसके बदले में उन्हें उस शिपिंग कंपनी के शिप्स को सही सलामत जारी देना होगा। कुछ वक्त तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और शिप्स आराम से हमले से बचकर जाने लगी।
पर हर थोड़े वक्त बाद लुटेरे अक्सर अपनी लूटपाट करनी शुरू कर देते। सोमालिया के लुटेरों के अलावा और भी कई सारे ऐसे लुटेरों के ग्रुप्स बन गए थे जो अरेबियन सी के अलावा रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में भी शिप्स पर अटैक करने लगे थे। अभी हाल ही में इन्हीं लुटेरों ने फिर से शिप्स पर हमला शुरू कर दिया था। पिछले 2-3 महीनों में हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इंडिया समेत कई देश इनसे परेशान हैं। जिन जिन एरियाज में ये अटैक हो रहे हैं वो सब इंडो पैसिफिक रीजन का हिस्सा हैं, और क्योंकि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, इसलिए इंडियन नेवी ने इस एरिया में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर उस देश को कहा जाता है दोस्तों जो किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर अपने साथ साथ बाकी देशों की भी मदद करता है। इंडिया ने इसी के चलते अरेबियन सी में 10 वॉरशिप्स डिप्लॉय किए हैं, जिनमें INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई और मल्टी रोल फ्रिगेट्स जैसे INS तलवार और INS तरकश भी शामिल है। इंडिया ने ये वॉरशिप्स अरेबियन सी में ही डिप्लॉय किए हैं जो गल्फ ऑफ एडन तक पेट्रोलिंग करते हैं। इसके अलावा रेड सी में भी हूती लुटेरों ने अपना कहर ढा रखा है, जिसके लिए यूएस ने भी कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर अपना ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है। इंडियन नेवी ने यूएस का ये ऑपरेशन तो ज्वाइन नहीं किया, पर इन अटैक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए दोनों आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। इन वॉरशिप्स के अलावा एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन की मदद से भी समुद्र में निगरानी रखी जा रही है, और इन्हीं सब की वजह से और इंडियन नेवी के एफर्ट्स की वजह से ही शिप्स को बचाने के इन रेस्क्यू ऑपरेशंस को सक्सेस मिल रही है। आपका इंडियन नेवी के इन सेल्फलेस और ब्रेव रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।